एक्ट 1770। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट किसने पारित किया। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन ये हो गया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इस एक्ट को पारित किया था, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1770। अब अगर रेगुलेटिंग एक्ट कोई एक पारित किया गया था तो उसका कुछ एम होगा, कुछ उद्देश्य होगा, कुछ मोटिव्स होंगे कि क्यों इसका उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य रहा होगा। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना था। मतलब उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो करप्टेड हो गई थी, काफ़ी उसमें करप्शन था। उस करप्शन को दूर करने का ही एम था। इसके लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई थी। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के अंदर जो काम करते थे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, वो क्या करते थे, वो अपने रिश्तेदारों को फिर ब्रीफ्स लेके, घूस लेके भर्ती कर देते थे और फिर वो लोग क्या करते थे, बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते थे। वो अपनी चीज़ों को करने लगते थे, गलत चीज़ों में चले जाते थे। कंपनी ने इसको अवगत किया कि अरे ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जो हमारे बंदे हैं। तो उसने कहा कि ऐसा एक्ट लाओ जिससे कि उनको कुछ कंट्रोल किया जा सके। तो उस भ्रष्टाचार और कुशासन को रोकने के लिए उसने ये एक्ट पारित किया। अब इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने कहा कि जो व्यापार करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, थोड़ा उसको भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो उसने कंपनी के डिविडेंड को क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसने बोला नहीं, कंपनी का डिविडेंड भी ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो एक काम करते हैं, कुछ कंपनी का डिविडेंड होगा उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उसने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन को 6% तक कर दिया। बोला कि ठीक है 6% तक इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसका टर्म भी बना दिया। बोला नहीं, नॉट मोर देन 4 ईयर्स, कोई भी जो होगा वो 4 साल से ज़्यादा नहीं करेगा। तो उसने इसके टर्म्स को और इसका टर्म्स जो था वो 4 ईयर्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इसका जो परसेंटेज था वो 6% तक फिक्स कर दिया। 27 अप्रैल 1773 को एक इंसिडेंट हुआ। उसने क्या किया, टी एक्ट बनाया। उसने क्या किया, टी एक्ट बनाया। टी एक्ट में क्या था, वो टी एक्ट बनाने के पीछे भी एक मोटिव था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो उसमें कुछ कर्जे आ गए थे, कुछ कंपनी लॉस में चलने लगी थी। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इनके पास बंगाल में चाय है, तो चाय को कुछ एक्ट बनाते हैं कि एक एक्ट बनाई और उन्होंने क्या किया, उस कंगाली को मारने के लिए उन्होंने टी टैक्स लगा दिया। क्या किया, चाय पे टैक्स लगा दिया, टी टैक्स लगाया। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अगर ये टी टैक्स लगाएंगे तो ये फिर अमेरिकन जो टी ट्रेड होती थी ना, उस समय की जो अमेरिकन टी ट्रेड थी उसकी मोनोपोली को खत्म करना चाहते। तो इनके पीछे इसका एक पॉलिटिकल मोटिव भी, काफी इनका एक पॉलिटिकल मोटिव भी था। कलकत्ता उस समय की जो प्रेसिडेंसी थी, 2 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इनको इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। तो इन सबको कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया, एक ही कर दिया गया। और उस समय जो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वैसे तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को लॉर्ड क्या, हमारे लिए वो कोई लॉर्ड नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उनको जो बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनको बंगाल का गवर्नर, वो बंगाल के गवर्नर थे, तो उनको उनका थोड़ा प्रमोशन करके उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो कि इनका कार्यकाल फिर 1772 से और 1785 तक इनका कार्यकाल चलता रहा। इन्होंने 13 साल मतलब एज ए गवर्नर जनरल काम किया। इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, उस समय एक और चीज हुई थी, इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो मेन सीन था वो ये था कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, सन 1774 में हुई। और किसके प्रावधान किया था, रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान था 1773, उसके तहत हुई थी। इसमें थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ।